हेलो दोस्तों, मैं मनीष खरे आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि इससे जो पहले कराया था पिछली वाली वीडियो में, वो कराया था एक मॉडल था। वो कौन सा मॉडल कराया था? कॉब डगलस का मॉडल कराया था। वो ख़त्म हो गया था। कॉब डगलस का जो मॉडल था, प्रोफेसर कोल और कॉब चार्ल्स और किसने, पॉब डगलस ने दिया था। पॉम डगलस ने 1938 में दिया था। ये भी 1938 में ही दिया है गया है, मगर ये किसके द्वारा दिया गया है? प्रोफेसर कोर्नो के अनुसार। ये किसके संदर्भ में दिया गया है? कीमत और उत्पादन। किसी जो उद्योग होता है उसमें किसी वस्तु का उत्पादन कैसे किया जाए, उसकी कीमत क्या रखी जाए, इसके संदर्भ में अगर एक ही उद्योग है, किसी वस्तु का एक ही उद्योग है, जैसे कार मान लो, सॉरी कार नहीं, कोल्ड ड्रिंक मान लो। कोल्ड ड्रिंक पहले क्या बन रही थी? ओनली कोको कोला बन रही थी। कोका कोला, ठीक, कोका कोला बन रही थी। तो क्या था कि जो कोका कोला बन रही है उसका जो ऑनर है, जो उत्पादक निवेशक है, वो जितना चाहे उतने में मर्जी में बेच सकता है, ठीक है ना, क्योंकि उसके अलावा कोई भी उसके जैसी प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में। तो वो क्या हो जाएगा फिर? एकाधिकार बाजार हो जाएगा। वो अपनी जब चाहे मन मर्जी के अनुसार कम कर सकता है। अब इसके देख इसको देखते देखते एक उसके पड़ोसी ने बोला, बोले यार ये कोको कोला बना रहा है तो मैं कोको कोला तो नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। तो उसने क्या किया? कोको कोला की जगह क्या, थम्स अप। क्या बना दी उसने? थम्स अप। थोड़ा सा टेस्ट अलग कर दिया उसने और थम्स अप बना दी। ये भी ब्लैक होती है, ये भी ब्लैक होती है, दोनों का सेम प्राइस है, ठीक है। और दोनों की फैक्ट्री भी अलग अलग है, दोनों अलग अलग उत्पादन कर रहे हैं। मगर क्या हुआ, पहले 100% व्यक्ति इसको खरीद रहे थे। अब मजबूरी थी इनकी कि पहले ये खरीद कर रहे थे क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था मार्केट में, इस वजह से वो एक ही उसको खरीद रहे थे। अब क्या हुआ, थम्सअप जैसे ही आई तो इसके जो आधे कस्टमर थे, इसके जो कोको कोला जो पहले बना रही थी उसके जो आधे कस्टमर थे, वो कहाँ चले गए फिर? आधे कस्टमर थम्सअप वाले के पास। क्योंकि भाई वो भी उत्पादन कर रहा है, मार्केट में उतरा है, तो वो भी प्रचार करेगा तो उसकी भी बिक्री होगी। खत्म हो गई यार। तो इसकी भी बिक्री हुई। मान लो इसके 50% यहाँ आ गए और 50% इसके पास बचे, ठीक। तो इनने क्या किया, बोले यार एक काम करो, जो कोको कोला वाला है उसको पहले बेनिफिट हो रहा था क्योंकि उसको 100% पूरे के पूरे कस्टमर उसी के पास थे। अब जो थम्सअप वाले ने वो किया तो थम्सअप वाले के पास 50% आ गए। तो उसने क्या किया, कोको कोला वाले ने, भाई एक काम करो, थम्सअप वाले जो थम्सअप का जो ओनर है उससे बैठकर बात की। उसने बोला एक काम करते हैं, प्राइस को कम नहीं करते हैं, ठीक है ना, दोनों सेम प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब जितने जितने, अगर तुम 50 बना रहे हो तो मैं भी 50 बनाऊंगा, ठीक है ना। दोनों सेम सेम प्रोडक्ट बनाएंगे और मार्केट में बेचेंगे। तो क्या होगा उससे कि जो पहले जो बना रहा था उसका आधा यहाँ ये बनाएगा, आधा कीमत पे ये बेच देगा। फिर जो बचेगा, जैसे 1000 2000 है, ठीक, उसमें से 1000 रुपये, 1000 का उसने बेच दिया तो बचा कितना? 1000 में से 500 का उत्पादन जो सेकंड वाला है, क्योंकि भाई मैं फर्स्ट नंबर पर हूँ
तो जो सेकंड वाला है वो कितने का 500 का उत्पादन करेगा। बचा कितना 500। अब 500 में से क्या करेगा ये कि भाई 500 का उत्पादन में से 250 का उत्पादन फिर होगा। कौन करेगा 250 का उत्पादन, पहले वाला, ये पहले की है, ठीक है ना, पहले वाला 250 का उत्पादन करेगा। तो 250 का आधा कितना होगा 125। 125 का उत्पादन कौन करेगा, फिर जो सेकंड नंबर पर कंपनी आई है वो इसके अर्थशास्त्रीय उत्पादन निर्धारण में एक द्वैधिकार मॉडल की रचना का उत्पादन करता है। यह अल्पावधिकार में भी लागू होता है। अल्पाधिकार मतलब कम समय के लिए, ठीक, कम समय के लिए भी लगाया जाता है। और अल्पाधिकार का मतलब है कि मतलब किसी वस्तु पर अपना एक का ही जो वो है, जो राइट्स हैं एक के ही नहीं रहेंगे, फिर दो लोगों के हो जाएंगे, क्योंकि दो कंपनियां हो जाएंगी तो दो लोगों के राइट्स रहेंगे। तो फिर उनकी जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी। गवर्नमेंट उसकी कीमत और उत्पादन दोनों कौन, गवर्नमेंट निर्धारित करेगी कि तुम्हें कितनी कीमत पर बेचना है इसको, और गवर्नमेंट फिर उनसे टैक्स भी लेगी। इसकी जो मान्यता है, वस्तु के बाजार में दो फर्में होती हैं। वस्तु के बाजार में दो फर्में होती हैं। दो फर्म होंगे तभी क्या होगा, कंपटीशन हो पाएगा। एक ही फर्म रहेगी तो कोई कंपटीशन नहीं होगा। और अगर वो चाहे, जो एक उत्पादन करता है, अगर वो चाहे कि मुझे अच्छी क्वालिटी नहीं देनी है, ख़राब क्वालिटी देनी है, तो ख़राब क्वालिटी देगा उसका तब भी परचेस होगा, क्योंकि मार्केट में और कोई ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम खरीदोगे ही उसको, ठीक है ना। दोनों फर्म एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। प्रत्येक फर्म का उद्देश्य अपने लाभ में वृद्धि करना है। अगर कोई भी उत्पादन कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस, तुम भी अगर कोई बिजनेस चलाओगे तो क्या करोगे भाई, प्रॉफिट होना चाहिए। किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का अगर उत्पादन करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, अगर उसमें प्रॉफिट नहीं होगा तो वो कार्य करेंगे ही नहीं। क्योंकि लॉस में, हानि में कोई भी फैक्ट्री, कोई भी उत्पादक करता, कोई भी कार्य नहीं करता। हानि में कोई भी कार्य नहीं करता। सभी लोग ये चाहते हैं कि भाई लाभ हो, और लाभ में से कुछ सेविंग करेंगे हम, और फिर जो लाभ में से कुछ सेविंग करने के बाद जो बचेगा उसको दोबारा से उसमें निवेश करेंगे, जिससे कि उत्पादन जो फैक्ट्री है उसको बढ़ाया जा सके, उसकी जो पूंजी है उसको बढ़ाया जा सके। पहले की कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो 1 करोड़ रुपए लगाकर स्टार्ट किया, 1 करोड़, ठीक है, स्टार्ट कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, प्रॉफिट आया उसका, मान लो 1 करोड़ का प्रॉफिट 10 लाख रुपए लाभ का आया, 10 लाख। अब वो क्या करेगा, सब कुछ काट पीट के, जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसका खर्चा, ठीक, और जो भी लेबर है वो लगाई है उसका खर्चा, पूरा काट पीट के उसके पास जो बचा है 10 लाख रुपए बचा है, उसमें से वही करेगा कि भाई 5 लाख रुपए मैं अपने पास रख लेता हूँ सेविंग के लिए, और 5 लाख जो 1 करोड़ पहले निवेश किया था उसमें फिर कितना हो जाएगा, 1 करोड़ 5 लाख। फिर वो कितने का निवेश करेगा, दोबारा से 1 करोड़ 5 लाख का निवेश करेगा। 5 लाख उसने अपने पास रख लिए, 1 करोड़ 5 लाख का निवेश करेगा। तो प्रत्येक फर्म उद्देश्य अपने लाभ की वृद्धि करना चाहते हैं। फर्मों के उत्पादन में लागत स्थिर या शून्य रहता है। जो लागत है फर्मों में, उत्पादन लागत स्थिर या शून्य रहता है। स्थिर या शून्य का क्या मतलब है, क्योंकि अगर लागत ही नहीं लगाओगे
तो फिर कहाँ से क्या होगा, तो इसका ये मतलब है कि लागत जो लग रही है, पहले लग रही थी, मान लो एक वस्तु को बनाने में 10 रुपये लग रहे थे, ठीक है ना, तो दोबारा से जो बनाएगा तो या तो 10 ही रहेगा, ठीक है, 10 ही रहेगा, या फिर क्या होगा, 11 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, 9 रुपये हो जाएगा, 11 रुपये नहीं होगा। अगर 11 रुपये हुआ तो उसकी फिर प्राइस बढ़ा दी जाएगी। अगर 9 रुपये की लागत आती है, ज़्यादा कोई वस्तु बनाते हैं तो फिर उसकी जो लागत है वो कम होती जाती है, कि एक वस्तु बनाओगे तो फिर ज़्यादा लागत आएगी, अगर उसी के साथ और वस्तुएं बनाओगे, मशीन द्वारा और वस्तुएं बनाओगे, तो जो उसकी औसत लागत है वो कम हो जाएगी और वस्तु की लागत भी कम हो जाएगी। प्रत्येक फर्म मान लेती है कि वे कितना भी उत्पादन करें, प्रतिद्वंदी अपने उत्पादन में कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा। प्रतिद्वंदी का मतलब है जो कंपटीशन में जो भी फर्म चालू हुई है वो अपनी कीमत में कोई भी बदलाव नहीं करेगा, क्योंकि भाई जो पहली वाली फर्म है उसको तो प्रॉफिट मिल ही रहा है, सेकंड वाली है तो जितना वो प्रॉफिट, जितना वो उत्पादन कर रही है उसका उतना उसे प्रॉफिट मिल रहा है, तो फिर क्यों अपनी कीमत में परिवर्तन करेंगे। फर्मों में बाजार मांग संबंध में पूर्ण जानकारी। मांग वक्र ऋणात्मक एक सीधी रेखा होती है। मांग वक्र एक ऋणात्मक सीधी रेखा होती है, मतलब ऊपर की ओर नहीं जाएगी। ये देखो ऋणात्मक रेखा ये ऊपर की ओर नहीं जा रही है, ये नीचे की ओर गिरती हुई जा रही है। मांग वक्र की जो रेखा है वो नीचे की ओर गिरती जा रही है, ठीक। इसके बाद जो आता है इसमें क्या क्या मान्यताएं हैं, मान्यताएं हो गई। इसके बाद एक दो पॉइंट आते हैं नोट वाले, तो मैं उसको अभी नोट करूँगा।